फतेह हासिल करना है मुझे। अभी तो स्टार्टिंग है, इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। बहुत पतिदेव देखने आते हैं तो चेहरा पे एक स्माइल रखती हूँ। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेहा नवनीत में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आपके आशीर्वाद की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के दिन मेरी ननद जो है वो वापस गई थी अराउंड 11-12 बजे के आसपास और आज की शाम को मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना था। तो बने रहिएगा वीडियो में, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और आप सभी का इतना सारा ढेरों सारा प्यार देके मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर एवरीवन। जब सब लोग चले गए तो मैं भी चली गई थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी। और उसके बाद सीधा सा मैं शूट करना स्टार्ट की शाम से। सो गाइज, अभी मेरे को जाना है हॉस्पिटल और मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या फीलिंग चल रहा है, बट फिलहाल मैं मिठाई खा रही हूँ, मुंह मीठा करके जा रही हूँ। इसके बाद मुझे रेडी होना है और रेडी होकर निकलना है। तो मैंने सोचा चलो ये मेरा फेवरेट मिठाई है, अभी लास्ट टाइम खा ही लेते हैं, क्या करना है मतलब। एंजॉय, मिलती हूँ मैं आपसे रेडी होके। यहाँ देख सकते हैं घर के सारे लाइट्स ऑफ हो चुके हैं और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और मन ध्यान से भगवान जी को प्रणाम करने आई हूँ कि भगवान जी सब कुछ अच्छे अच्छे से निकल जाए, बस यही मतलब प्रार्थना है आपसे। और सब लोग रेडी हो चुके थे हॉस्पिटल के लिए, तो बस अब हम लोग निकलने ही वाले हैं। तो फाइनली तिलक लगाओ कोई। युद्ध के लिए एक डर को छुपाते हुए होठों पे हंसी लेके मैं निकल रही थी हॉस्पिटल के लिए। बट क्या ही बताऊं कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा था, लेकिन फिर भी मेरा मस्ती मोड जो है वो ऑन था और मैं मस्ती करते हुए निकल रही थी फाइनली। मैं रिमोट दे दीजिए वरना बाहर हो जाएंगे। फतेह हासिल करना है मुझे। और जिस चीज़ का मुझे जानकारी था वो चीज़ें मैं निकाल के गई थी। मतलब यहाँ से मैं ये मंगलसूत्र निकाल दिया था, हाथ से नेल पॉलिश हटा लिया था। बस एक मिस्टेक हो गया था कि मैंने नेल नहीं काटा था, ध्यान से उतर गया था, मुझे याद रहा नहीं। और दूसरा कि नोज पिन मैं नहीं निकाली थी, तो वो सारी चीज़ें हॉस्पिटल में कर दिया गया था। सो अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और हम सब लोग जो है वो डिनर कर लिए थे, क्योंकि जाना ही था। तो मतलब डिनर वगैरह करके, और टाइमिंग ना 10 बजे का था, तो हम लोग 9:30 में घर से निकल गए। ज़्यादा दूर हॉस्पिटल नहीं है, पास में ही है, हार्डली 8 to 10 किलोमीटर है, तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं है। और हम लोग के साथ पापा भी जा रहे हैं। पापा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि निधि को पता चला कि मैं एडमिट होने जा रही हूँ। तो निधि भागी भागी दौड़ी दौड़ी सिमरन की तरह, बिल्कुल सिमरन की तरह वो मतलब ग्वालियर से दिल्ली के लिए निकल चुकी है। लेकिन उसका ट्रेन, बैड लक कि उसका ट्रेन 11:30-12 बजे के आसपास आ रहा है न्यू दिल्ली। तो वहाँ से अकेले आना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि रात का टाइम है इसलिए। और सबको डर भी था, मतलब थोड़ा डर लग जाता है ना कि मतलब कैसे आएगी। 11:30-12 बजे रात में मेट्रो भी बंद हो जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई भरोसा नहीं है, क्या ही मतलब भरोसा करना उसका। तो बस पापा इसीलिए निकल चुके हैं और पापा वहाँ से चले जाएंगे निधि को लाने, क्योंकि उसका ट्रेन मतलब 11:30 के आसपास आ ही जाएगा। तो पापा वहाँ से चले जाएंगे और हम लोग जो है, हम मम्मी और मिस्टर कुमार, हम लोग हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं। हम लोग, मेरा एडमिट होने का टाइम जो है वो 10 बजे, अराउंड 10:30 के आसपास मुझे हो जाना था फाइनली। और यहाँ पे बच जाते हैं मेरा छोटा भाई और मेरी बहन, तो वो फिलहाल घर पे ही रहेंगे, क्योंकि अभी इन लोग का जाने का कोई मतलब नहीं है। ये बेबी आने के बाद देखा जाएगा कि इन लोग का आने का क्या ही रहता है, ये लोग घर पे रुकेंगे। तो हम लोग फाइनली निकल चुके हैं। और इधर मेरे भाई को मैंने फ़ोन रख दिया है कि तुम थोड़ा मेरा वीडियो शूट कर दो, क्योंकि जाहिर सी बात है हस्बैंड जी तो खुद ही बिजी थे सब कुछ अरेंज करने में, और मैं ही थी। लेकिन एक बात मैंने नोटिस किया है, जो 9th मंथ का जो लास्ट पीरियड आता है ना, लास्ट टाइम जो आप मतलब डिलीवरी से 1-2 वीक पहले पेट इतना ज़्यादा हेवी सा लगता रहता है, न चलने में बनेगा, ना बैठने में बनेगा, ना उठने में बनेगा, मतलब कुछ भी कंफर्टेबल नहीं फील होता रहता है। तो मैं ही थी। मम्मी वीडियो शूट मम्मी को नहीं आता, मतलब मम्मी प्रॉपर नहीं करती हैं। तो मैंने अपने छोटे भाई को पकड़ा दिया था फ़ोन कि तुम कर देना, और बहन भी कर रही थी। तो मैंने इन लोगों से वीडियो शूट करवाया था, सिर्फ इसलिए करवाया था। और मैं कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप हॉस्पिटल जाओगे, बेबी होगा, मुझे सारे मोमेंट्स चाहिए आपके। और आप सभी को पता है कि मेरे पति देव को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ये भी जितना भी आप लोग को मैं वीडियो डिलीवर करती हूँ, जो भी वीडियो
वीडियो बनाना होता है, एडिट करना होता है, ये सारी चीज़ें मैं ही हैंडल करती हूँ। तो उनको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो मैंने सोचा आप लोग का ये फरमाइश है तो पूरा तो करना पड़ेगा। तो मैं भी लग गई, डट गई इस काम में कि भाई किसी भी तरीके से मेरा हर मोमेंट का जो वीडियो कैप्चर होना चाहिए और अपनी सारी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और यहाँ पे गाड़ी में पतिदेव बहुत अच्छे अच्छे भजन बजा रहे थे ताकि मेरा मन हल्का हो, सबका मन हल्का हो। थोड़ा थोड़ा मम्मी भी टेंस्ड थी, ये भी थोड़ा सा टेंस्ड थे। मतलब टेंस्ड क्या ही, मतलब खुशी तो सबको थी, बट हो जाता है ना थोड़ा सा, आप हॉस्पिटल एडमिट हो तो थोड़ा सा हो ही जाता है। तो बस भजन सुनते हुए और मैं गाड़ी में जा रही थी बहुत कुछ सोचते हुए। और हाँ, मैं अपने सारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को एक बात बोलना चाहूँगी, जो लोग भी कमेंट्स करते हैं बहुत प्यारे प्यारे, अच्छे या बुरे, जो भी कमेंट्स आता है मैं सारे ही पढ़ती हूँ। बस मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, पहले करती थी, आजकल मैं ज़्यादा ही बिजी रहने लगी हूँ इसलिए नहीं कर पाती हूँ। फिर मैं जैसे ही नॉर्मल लाइफ में आऊँगी मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। और यहाँ सामने आपको मेरा हॉस्पिटल दिख रहा होगा, फोर्टिस लिखा हुआ है। मैं गुड़गांव के फोर्टिस हॉस्पिटल में एक्चुअली एडमिट होने जा रही हूँ। और बस फोर्टिस हॉस्पिटल के जस्ट सामने मेट्रो स्टेशन है, तो यहाँ पे ये गाड़ी रोक देंगे और पापा उतर गए एंड मैं उसके बाद आगे शिफ्ट हो गई कुछ वीडियोस बनाने के लिए। हे गाइस, सो फाइनली मैं जो हूँ युद्ध के लिए निकल चुकी हूँ। मेरे जो साथ देने वाले मेरे पतिदेव और मेरी मम्मी हैं, तो लेकिन फतेह हासिल मुझे ही करना है। फतेह हासिल तो मुझे ही करना है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस गाइस का दुआ साथ रहे और महादेव की कृपा साथ रहे। और जब हम अभी हॉस्पिटल आए हैं और जब घर वापस जाए तो जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ लेके जाए। वो तो बस आ गए हैं। मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोले क्या नहीं बोले, क्योंकि बहुत सारा फीलिंग है जो कि मतलब कुछ बोल नहीं सकते। तो चलिए फिर देखते हैं आगे आगे इस व्लॉग में होता क्या है। एंड तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और पता है क्या, मैं जानबूझ के ना आज थोड़ा सा ना डार्क लिपस्टिक करके आई हूँ, रेड, कि थोड़ा लंबा टाइम तक रहे। पता नहीं लिपस्टिक हटाएगी या नहीं, बट हाँ वो चूड़ी वगैरह, नोज पिन, ये सब जो है वो कवर करेगी, चूड़ियाँ हटाएगी। तो हम लोग हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। हॉस्पिटल का गेट है, बस गाड़ी पार्किंग में लगा। और फिर अब क्या था, अब हम लोग को बस जाना था रूम तक और बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट करना था। तो गाइस फाइनली वो दिन आ ही गया जो 9 महीने हम लोगों ने एक एक दिन बिता करके महीने में कन्वर्ट किया, और आज महीनों से ये 9 महीनों में कन्वर्जन हो गया। और फाइनली वो दिन आ गया जब हम दोनों का एक छोटा वर्जन, मिनी वर्जन आ जाएगा। तो गाइस बस देखिए क्या आता है। आप बाकी आप लोग सब बने हुए हैं। तो फाइनली नेहा को लेकर के मैं आ गया हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव। और अब यहाँ जो है डिलीवरी का प्रोसेस होगा, तो आपको भी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। तो बस आप लोग का दुआ, आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही हमेशा बने रहे। तो फिलहाल तो मैं बैठ के वेट कर रही हूँ और मिस्टर कुमार गए हैं फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने। अभी तक मुझे पेन नहीं हो रहा है, मतलब जो नेचुरल पेन होता है ना वो नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या कैसे होगा। पेन तो आ नहीं रहे थे, बट डॉक्टर ने बोल दिया था एडमिट होने को। और फिर डॉक्टर ने ये भी बोला था कि अगर नहीं होते हो और बाद में कुछ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की होगी, मेरी नहीं। अब इस सिचुएशन में आप इतना बड़ा मतलब रिस्क ले भी नहीं सकते। यहाँ पे मिस्टर कुमार आ गया, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है एडमिट होने से पहले वो पूरी करने, इसमें भी लग गए थे आधे एक घंटा। बट मेरे को प्रेफरेंस मिला कि मतलब मुझे रूम दे दिया गया था कि आप रेस्ट कर सकते हो, बाकी फॉर्मेलिटी जो है मिस्टर कुमार वो पूरा करने में लगे हुए थे। मैं आ गई थी रूम में। यही हमारा रूम था। ये लेबर रूम नहीं है, ये फिलहाल जो मैंने बुक कर रखा था वो रूम था। और यहीं पे मतलब पेन वगैरह इंड्यूस करेंगे ना, जो आर्टिफिशियल पेन होता है, वो सब इसी रूम में किया गया था। और सामान की बात कर ले तो मैं सिर्फ एक ट्रॉली लेके आई थी जिसमें मेरा भी कपड़ा था और मेरे भी जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो थी, और बेबी के लिए भी जो भी रखा था मैंने वो सारी चीज़ें थी। तो इस दोनों का जो वीडियो मैंने
बनाया है कि मैंने बेबी के लिए क्या रखा है और खुद के लिए क्या रखा है, इसकी वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। अगर नहीं देखा है तो आप लोग विजिट कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं तो डेफिनेटली आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो बस मैंने 2 अलग अलग बैग नहीं बनाया था, सिर्फ एक ही बैग बनाया था। और यहाँ देख सकते हैं मेरी ड्रेस हो गई चेंज, मैं आ गई हॉस्पिटल के गाउन में, और मेरी घबराहट और ज़्यादा बढ़ रही है। और यहाँ जो देख रहे हैं ये जो मशीन लगा हुआ है मेरे पेट पे, मेरे टमी पे, वो लगा हुआ है एक्चुअली बेबी की हार्ट बीट। ये जो आवाज़ सुनी आपने, ये बेबी का हार्ट बीट है। अभी से लेकर तब तक ये लगा रहता है टमी पे जब तक कि आपको डिलीवरी ना हो जाए, चाहे नॉर्मल से चाहे सी सेक्शन से। इस मशीन के द्वारा बेबी मूवमेंट्स भी पता चलता रहता है, तो बेसिकली इससे बेबी पे नज़र रखा जाता है। मतलब लाइक उसका हार्ट बीट या फिर उसकी मूवमेंट्स ये कम नहीं होना चाहिए, हार्ट रेट कम नहीं होना चाहिए, उसके मूवमेंट्स बंद नहीं होने चाहिए, यही सब। मुझे भी बहुत डर लग रहा है, बट अभी जो है बेबी का हार्ट बीट चेक किया जा रहा है, और मैं क्या बोलूँ, अभी तो एक आई थी नर्स, वो बोल के गई है कि अभी तो स्टार्टिंग है, बस जब कुछ घबराहट सा फील हो तो लंबी लंबी सांसें लेना, सब ठीक होगा। तो मम्मी अब बैठ के भगवान जी का नाम तो ले रही हैं, मैं भी ले रही हूँ, पतिदेव फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। देखते हैं क्या होगा। तो हर लड़की को झेलना ही होता है, हर लड़की को इस मतलब बस यही सोच के अपने आप को तसल्ली दे रही हूँ इस वक्त कि इस स्टेज से तो हर कोई गुजर रहा है, तो कम से कम इतना पेन तो होगा कि मतलब सह पाऊँगी, क्योंकि सब सह के बाहर निकलते हैं। बस वही खुद को तसल्ली दे रही हूँ और कुछ नहीं। इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना घबराहट हो रहा है, लेकिन बस वही है, जब मम्मी आती है, पतिदेव देखने आते हैं, तो चेहरा पे एक स्माइल रखती हूँ ताकि वो लोग हैरान ना हो जाए, वो लोग परेशान ना हो जाए। मम्मी को तो पता ही है, बट पतिदेव है तो बस वो परेशान ना हो जाए, इसके लिए जो थोड़ा सा हिम्मत दिखाती हूँ, और कुछ नहीं है। आपको अपडेट करती रहूँगी मैं। एक कोई बोल रहे थे कमेंट में, दीदी मुझे ना आपकी आप जब लेबर पेन के लिए जाओगे वो वाले ब्लॉग देखने हैं। तो मेरा ब्लॉग तो कोई और शूट नहीं करता है, क्योंकि मेरे मतलब हस्बैंड जी फॉर्मेलिटी में लगे हुए हैं, तो अभी तो वो शूट नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, अगर शायद मैं लेबर पेन वगैरह में चली जाऊँ, पता नहीं, शायद वो शूट करते हैं। जब तक हो पाएगा तब तक मैं तो खुद ही कर लूँगी, जब तक मेरे से हो पाएगा तो मैं सारी ही अपडेट आप लोग को दूँगी। ये एडमिट होने के बाद 1 घंटे बाद की वीडियो है, और मुझे पेन आ रहा था थोड़ा थोड़ा। हो सकता है कुछ इस ब्लॉग में, कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में, बट सारे ही अपडेट जो है वो मैं आप लोग को डेफिनेटली दूँगी, और ना रियल फीलिंग बताऊँगी, एंड सारी चीज़ें रियल, कुछ फेक नहीं। अभी तक मुझे सब सांत्वना ये दे रहा है कि जो भी होगा ना तुम्हारे साथ, मतलब मैक्सिमम 24 घंटे, मिनिमम 15, 16, 17 घंटे, जो भी होगा, जब तुम अपने बच्चे का फेस देखोगे ना तो सब कुछ भूल जाओगे। बट पेन तो पेन होता है ना, मतलब अपना दर्द तो दर्द ही होता है जो आपके शरीर से होकर गुजरता है। अब देखते हैं, उस टाइम का भी मैं वेट करी हूँ कब मैं बेबी का फेस देखूँ और सच में रिलैक्स मिलता है या क्या। बट जो मेरे को अभी तक जो समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि जो आपको फील करना है, मतलब जो पेन आपको होगा, जो आप जिस दौर से गुजरोगे, वो सिर्फ आप ही का है। वो कोई कैसे समझ सकता है, वो सिर्फ एक लेडीज ही समझ सकती है। लाइक आज माँ मैं बनी हूँ, कल किसी और मतलब मेरे ही फैमिली से या कहीं से भी कोई और लड़की जब माँ बनेगी, मुझे ये फीलिंग पता होगा। जैसे आज मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ तो मम्मी को पता है कि क्या होना है, लेकिन फिर भी तसल्ली देती हैं। या फिर किसी भी फैमिली मेम्बर से बात हो रहा है तो कोई तसल्ली दे रहा है, बट फिर भी मैं एक ही चीज़ दिमाग में चल रहा है मेरे कि चीज़ें जो होगी वो तो कष्ट तो होगा ही ना। पता नहीं, खैर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। अगर सच बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, पता नहीं कैसे क्या होगा।
देखते हैं। और हाँ, एक फ़नी बात, कोई ये मत कहना कि आप इतना ये मेकअप करके गए हो, क्योंकि मैंने पहले ही इन्फॉर्म किया हुआ है भैया, मैं मेकअप तो लाइट थोड़ा सा करके जाऊँगी। और मैं लेके भी आई हूँ कि डिलीवरी के बाद जो है मैं तो ऐसा मेकअप मेरा हो, अच्छा लगता है ना। घर में तो कई बार आपने ब्लॉग मेरा देखा होगा विदाउट मेकअप, बट ऐसे हॉस्पिटल का देख लो मेकअप में, क्योंकि ना मुझे लगता है मेकअप करने से खुद को पैम्पर करना होता है, और मैं खुद को करना चाहती हूँ ताकि इससे भी मैं थोड़ी सी खुश रहूँ, मेरा माइंड डाइवर्ट रहे। तो मैं थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह, आईब्रो पेंसिल वगैरह मार के हूँ। ज़्यादा मेकअप नहीं है, बस आईब्रो पेंसिल एंड लिपस्टिक है, दैट्स इट। तो आप लोग कोई आ जाते हैं, कमेंट करेंगे इससे पहले मैंने खुद ही क्लियर कर दिया। यहाँ पे मम्मी चिंता में बैठे हुए देख सकते हैं किस तरीके से बैठी हुई, इनको पता भी नहीं कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी इन्होंने देखा तो चिंता इनको भी हो रही थी, और मैं भी बोर हो रही थी। अभी रात के 2-3 बज रहे थे, ना ही मुझे नींद आ रहा था, ना ही मुझे प्रॉपर पेन हो रहा था। और एक बार पेन इंड्यूस कर दिया था डॉक्टर ने, अब दोबारा करेगी ऐसा बोल के गई है, अभी तक किया नहीं है। तो फिर बस मुझे प्रॉपर पेन भी नहीं आ रहा था, और मैं बहुत परेशान हो रही थी। मेरे पैर हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, पैर एंड कमर एंड ऑल, मतलब मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। और ये दर्द जो है ना, मतलब हो रहा था, मम्मी कभी कभी पैर वैर दबा दे रही थी, यही सब चल रहा था। पति देव जो है वो, उनकी भी मतलब सारा काम फिनिश हो गया, वो भी कमरे में आ गए, बट एक ही आदमी को अटेंडेंट होना था, एक ही आदमी रुक सकते थे। तो मैंने इनको बोला आप चले जाइए, सुबह में आ जाइएगा, इससे क्या होगा कि आपकी भी नींद पूरी हो जाएगी। अब पता नहीं है ना कि कब क्या सिचुएशन हो जाएगा, तो कल का दिन जो है वो ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। तो मैंने इनको बोला कि आप चले जाओ, तो बस मैंने इनको भेज दिया। और मम्मी रुक गई थी, क्योंकि एक ही आदमी को हॉस्पिटल में रुकना था, तो बेटर था कि मम्मी रुके, क्योंकि मेरे कमर में और पैर में बहुत ज़्यादा कभी कभी पेन हो रहा था, तो मम्मी दबा दे रही थी। और टाइम भी जल्दी जल्दी नहीं कट रहा था। और टीवी देखना मुझे कहीं भी पसंद नहीं है, घर पे भी नहीं, और ये तो खैर हॉस्पिटल और मेरी सिचुएशन ही अलग था। और फ़ोन कितना ही चला लेती मैं, सो टाइम भी जल्दी से नहीं कट रहा था। ओके गाइज, मिलती हूँ आप लोगों से बाकी अपडेट्स के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। नेक्स्ट अपडेट जल्द ही दूंगी मैं आपको।